regardless, I wish him on behalf of the entire opposition. चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार-तार किया है और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है। सर अगर वो विषय से नहीं भटकते तो मुझे कहने का आवश्यकता नहीं पड़ता। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। सत्र पहले से ही छोटा रखा गया है। सत्र 19 दिसंबर को खत्म हो जाएगा, लेकिन आज संसद में किसने क्या कहा, विपक्ष ने बीजेपी पर क्या आरोप लगाया, इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा हमारे खास प्रोग्राम संसद में खास। मेरा नाम है सद्दाम करीमी, आप देखना शुरू कर चुके हैं जनतंत्र टीवी। Regardless, I wish him on behalf of the entire opposition a very healthy life. बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है। लोकसभा शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्षी सदस्य तख्तियां लेकर वेल में पहुंच गए। स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों से सीट पर लौट जाने की अपील की। अपील बेअसर रही। फिर कुछ नसीहत और नाराजगी जताने के साथ ही स्पीकर बिरला ने थोड़ी देर के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने तो पहले ही बोल दिया था कि अगर संसद में एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई तो सदन नहीं चलने दिया जाएगा। रामगोपाल यादव ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग सरकार से बड़ा नहीं है, इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा से सरकार नहीं भाग सकती। सेशन में जो कुछ होता है वो सरकार की मंशा से हो रहा है, हम लोगों की मंशा तो होती नहीं, तो हमें तो उम्मीद कुछ भी नहीं है। हमारे जो मुद्दे हैं उनको हम उठाएंगे और इजाजत नहीं दोगी तो हाउस नहीं चलेगा। जी सर, एसआईआर को लेके भी सबसे मुख्य मुद्दा एसआईआर का ही है, क्योंकि इस सरकार के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग बिहार में जब से चल रहा था तब से लगातार घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। इनका मंशा है कुछ वैलिड वोटों को काट दो और उनको कहो कि ये घुसपैठिए हैं, वो हम होने नहीं देंगे। लेकिन तारीख बढ़ने की मांग की थी हमने, अखिलेश जी ने सबसे पहले की थी और मैंने लिख के दे के आया था, वो तो ठीक है, लेकिन ग्राउंड पे आप लोग भी तो अपना वोट बढ़वाने जाओ तो मालूम पड़ेगा क्या हो रहा है। जवाब में कार्य मंत्री किरण रिजिजू का कहना था कि किसी ने नहीं कहा कि संसद नहीं चलेगी या चलने नहीं देंगे। कुछ नेताओं ने कहा कि वे एसआईआर पर सदन में हंगामा कर सकते हैं। मैं सकारात्मक रूप से कह रहा हूं कि हम विपक्ष की बात सुनने के लिए तैयार हैं। संसद सबकी है। खड़गे जी, आपका लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप और आपका चीफ व्हिप जयराम रमेश जी, आप लोगों ने जो हरकतें की हैं, मैं इस सदन में जिक्र करना नहीं चाहता हूं। एक लोकतंत्र में हम एक दूसरे के प्रति सम्मान देना चाहिए। आप बैठिए, ये तो एलओपी साहब अगर वो विषय से नहीं भटकते तो मुझे कहने का आवश्यकता नहीं पड़ता। सर, ये जो उन्होंने जो मैटर रेफर किया है ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सदन पर सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार-तार किया है और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने एसआईआर के मुद्दे को लोकतंत्र की सुरक्षा से जोड़ते हुए कहा, चुनाव आयोग राजनीतिक पक्षपात कर रहा है। ऐसे में वोटर लिस्ट और इलेक्शन सिक्योरिटी पर भी चर्चा होनी चाहिए। फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने चेयर लीडर कहा था, फिर यहाँ से भी चर्चाएं होंगी कि आपने उनके खिलाफ एक नहीं 2 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था।
तो ये चर्चाएं जो वातावरण बना है उस वातावरण को बनाने में वह जिसे कहा जाए वो इट इज एन ऑब्स्टेकल इन द गुड एंड कंजेनियल एनवायरमेंट डिबेट विच वाज गोइंग ऑन, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी पर रेफरेंस करना लीडर ऑफ अपोजिशन की का कि आपने बाहर वक्तव्य दिया और हम भी देंगे, मुझे लगता है कि हमारे बहुत ही सम्मानीय है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा, और जब समय आएगा तो बोलिएगा। लेकिन इस अच्छे डिबेट के बीच में मुझे लगता है कि आपके द्वारा आप सभापति के रूप में पहली बार हाउस को कंडक्ट कर रहे हैं, आपके सम्मान में सभी लोग वक्तव्य देंगे तो अच्छा रहेगा, यही मैं कहना चाहता हूं। हालांकि केंद्र सरकार ने भी अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि एसआईआर का मुद्दा संसद में नहीं उठाया जा सकता। सरकार का कहना है कि इलेक्टोरल रोल में बदलाव चुनाव आयोग का एक रूटीन प्रोसेस है और इस पर संसद में बहस नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए सरकार की तरफ से कहा गया है कि चुनाव निकाय ने पहले ही कोर्ट के दिशा निर्देशों के हिसाब से काम किया है। एसआईआर के साथ साथ विपक्षी नेता दिल्ली ब्लास्ट और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर भी चर्चा करना चाहते हैं। चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार किया है और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है। सब अगर वो विषय से नहीं भटकते तो मुझे कहने का आवश्यकता नहीं पड़ता। नया सत्र ऐसे वक्त शुरू हुआ जब बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव हो चुके हैं और पश्चिम बंगाल सहित देश के 12 राज्यों में एसआईआर का काम चल रहा है। वोट चोरी के आरोप के साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अब तक 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, 7 अगस्त, 18 सितंबर और 4 नवंबर को। लेकिन बिहार के बाद एसआईआर को लेकर यूपी और बंगाल में इस मुद्दे को विपक्षी नेता सियासी फायदे के लिए भुना रहे हैं। एक लोकतंत्र में हम एक दूसरे के प्रति सम्मान देना चाहिए। Regardless, I wish him on behalf of the entire opposition. फिलहाल लोकसभा में शाम 5 बजे तक क्या क्या हुआ उसका पूरा अंश ये था, लेकिन कार्रवाई अभी चालू है। कल संसद में और क्या कुछ होगा आप दर्शकों से जरूर साझा करेंगे। लेकिन जाते जाते आप दर्शकों से एक छोटी सी अपील कि जनतंत्र टीवी पर ग्लैम गपशप प्रोग्राम जरूर देखिए, जिसमें रहता है बॉलीवुड और बिग बॉस से जुड़ी रोचक खबरें। कैमरे के पीछे मिनहाज है, मेरा नाम सद्दाम करीमी है, आप देख रहे थे जनतंत्र टीवी। शुक्रिया,